अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये सबसे पहली डेवलपमेंट के अंदर ये तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। ये तस्वीर आप देखें, ये आपको पता है कि मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। सितंबर 2019 में इसके ऊपर काम का आगाज़ किया गया था। तो वक्त गुजरते हुए देर नहीं लगती और ये प्रोजेक्ट अभी बनाया जा रहा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्रास स्टोरेज इसकी 1.2 मिलियन एकड़ फीट है और जो एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन होगी ये होगी 2862 गीगावाट हावर, जबकि कंप्लीशन डेट इसकी मई 2025 रखी गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन तस्वीर सामने आई थी, तो मैंने सोचा कि दोबारा से एक बार रिपीट कर दूँ ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको याद आ जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं, और ये डेवलपमेंट पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। आपको याद होगा कि काफ़ी दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान में जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस है इसकी रैंकिंग में बहुत बेहतरी आई है। इसके अलावा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर की रैंकिंग भी बेहतर हुई है पाकिस्तान की। इसके ऊपर भी वीडियो बना दी थी मैंने। तो अब दोस्तों कल वाले दिन गालबन ये FBR की जानिब से ट्वीट करके दोबारा से इन्फॉर्मेशन दी गई इसी मुताल्लिक। इनकी जानिब से तो पहली बार दी गई थी कि किस तरह ये रैंकिंग बेहतर हुई, उसमें FBR का क्या किरदार है। ये काफ़ी ट्वीट इन्होंने किए गालबन 14 ये ट्वीट बन जाती हैं जो इन्होंने की के टेक्स्ट की सूरत में, और हमें बताया कि हमने ये कुछ किया। तो इनके मुताबिक भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है कि 142वें से पाकिस्तान 111वें नंबर के ऊपर आया ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि शायद आपको याद हो कि वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट सामने आई थी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, जिसमें पाकिस्तान ने 28 दर्जे तरक्की की थी और इसमें पाकिस्तान का नंबर 136वें से 108 हो गया था। 2020 के अंदर ही वो आई थी। तो इस तरह ये रिपोर्टें सामने आई, जिससे फिर पता चला कि पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामजन होगा। क्योंकि देखें, जब ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बेहतर हुआ है तो साथ में मैंने आपको कंपनीज की भी तादाद बताई थी एक अलग वीडियो के अंदर, कि इतनी तादाद के अंदर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन सामने आई है। तो वो इसी तरह तो नहीं आ गई, जाहिर सी बात है अब बिजनेस थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। अब कंपनी को रजिस्टर करना आसान हो चुका है। अब जो स्टेप लिए जाते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, उसका जो एक टाइम लिमिट थी वो कम हो चुकी है। यहाँ इन्होंने डिटेल वाइज FBR की जानिब से बताया भी गया कि हमने क्या कुछ नहीं किया, जिसमें वेब बेस्ड जो वन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो हमने किया, यानी वन विंडो ऑपरेशन भी आप इसे कह सकते हैं कि ये इन्होंने कर दिया। जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट होते थे कारोबार करने के लिए उसे कम कर दिया गया। इसके अलावा जो क्लियरेंस डॉक्यूमेंट की होती थी उसे तेज़ कर दिया गया। पहले 3-3 दिन लग जाते थे, अब 24 घंटे के अंदर काम हो जाता है। तो ये कुछ उन्होंने बताया कि भाई इन वजूहात की वजह से और FBR के जो एम्प्लॉई हैं उनकी वजह से ये रैंकिंग बेहतर हुई है। तो खैर ये मैंने इसलिए दोबारा से रिपीट करना मुनासिब समझा, और अब मैंने वो मालूमात आपसे शेयर नहीं की जो कि पहले मैं वीडियोज़ के अंदर शेयर कर चुका हूँ। अब जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया, सिर्फ यही बताया कि FBR क्या कहता है। FBR कहता है कि ये काम हमने किया, हमने मुख्तलिफ आप कह लें कि बेहतरी की, अदारे के अंदर भी बेहतरी की, कारोबार जिस तरह होता है पाकिस्तान के अंदर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की, ऑनलाइन पोर्टल को समझ लें कि ऑनलाइन काम शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ें FBR समझता है कि हमने की है और इसी वजह से रैंकिंग बेहतर हुई है पाकिस्तान की। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं, और ये कुछ इस तरह से है कि अब तक जो PSDP बजट होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर अभी तक जो इस साल के पैसे हैं उसमें से 319 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। अब ये कोई 650 अरब रुपया होगा जो कि पूरे साल के अंदर जारी किया जाएगा, और अभी 7वां माह आप कह सकते हैं कि जारी है जनवरी का, और जून के अंदर ये साल मुकम्मल होगा। तो जून तक 650 अरब रुपया रखा गया था जो आवाम के लिए तरक्याती काम करवाए जाने हैं उनके लिए। तो इसकी डिटेल सामने आई है, ये लिस्ट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की जानिब से 207 अरब रुपया रिलीज़ किया गया फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा 87 अरब रुपया कॉरपोरेशन के लिए जारी किया गया है, और 25 अरब रुपया स्पेशल एरियाज़ के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 750 मिलियन रुपीज़ अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के लिए जारी किया गया है। तो ये कुछ मोटे मोटे पैसे जारी किए गए हैं। अब अदारा वाइज अगर देख लिया जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 55 अरब रुपया जारी कर दिया गया है, जबकि इसके लिए जो टोटल एलोकेशन होगी पूरे साल
के लिए ये होगी 118 अरब रुपया। यानी अभी जो बाकी 55 अरब रुपए के अलावा जो रकम बचती है, जो कि ज़्यादातर बचती है, वो अभी रिलीज़ होगी बाकी 5 माह के दौरान। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अलावा 31 अरब रुपया जारी कर दिया गया है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को, जो कि मुल्क के अंदर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने वाला काम करती है, उस कंपनी को। तो इन्हें जो टोटल रकम जारी की जाएगी इस साल के अंदर ये 158 अरब रुपया होगा। इसके अलावा दोस्तों 45 अरब रुपया जारी कर दिया गया वाटर रिसोर्स डिवीजन को, और यही वो डिवीजन है जो कि मुल्क के अंदर आपको पता है कि वाटर के लिहाज से या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिहाज से काम करती है। तो इनके लिए टोटल अभी तक जो पैसे जारी होने हैं पूरे साल के अंदर ये होने हैं 81 अरब रुपया। तो 81 अरब रुपए का 45 अरब रुपया तो जारी हो चुका है, बाकी रकम बाकी माह के अंदर जारी होगी। इसके अलावा दोस्तों 14 अरब रुपया अभी तक जारी हो चुका है हायर एजुकेशन कमीशन को। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी को 175 मिलियन रुपीस जारी हो चुकी हैं। इसके अलावा देखा जाए रेलवे डिवीजन को तो यहाँ 11.7 अरब रुपया जारी हुआ है, और अगर इंटीरियर डिवीजन की बात की जाए तो इन्हें 7 अरब रुपये से ज़्यादा रकम जारी हो चुकी है। अगर नेशनल हेल्थ सर्विसेज डिवीजन की बात की जाए तो इन्हें भी कोई 7.5 अरब रुपए के करीब रकम जारी कर दी गई है। और अगर बात की जाए रेवेन्यू डिवीजन की तो जहां 4.6 अरब रुपया जारी कर दिया गया है, जबकि दोस्तों कैबिनेट डिवीजन को अब तक 38.2 अरब रुपया जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल एरियाज़ के अंदर अगर देखा जाए तो 13.99 यानी तकरीबन 14 अरब ही हो गया, ये जारी किया जा चुका है आज़ाद जम्मू कश्मीर को, जबकि टोटल एलोकेशन इनकी बनती है 27.24 अरब रुपया। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए गिलगित बल्तिस्तान का, तो गिलगित बल्तिस्तान को 11 अरब रुपये से ज़ायद की रकम अभी तक जारी कर दी गई है, जबकि जारी इन्हें टोटल जो रकम होगी ये होगी 25 अरब रुपया। तो ये कुछ पैसे जारी किए गए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया ना, कि ये नहीं कोई कह सकता कि कुछ भी जारी नहीं हुआ। तो कम से कम इतने पैसे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को और इलाकों को पैसे जारी किए गए हैं, जो कि आगे इन्होंने फिर कुछ तरक्याती काम करवाए होंगे, कुछ आपको पता है सैलरीज वगैरह होती होंगी। तो इस तरह के 100 किस्म के अखराजात होती हैं जो कि पूरे किए जाती हैं। अब दोस्तों जो आखिरी डेवलपमेंट आज की वीडियो में मैंने सिलेक्ट की है, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इनका ट्वीट है। तो ये कहती हैं बाजार टेक्नोलॉजीज़ को कंग्रेचुलेट करती हैं कि सक्सेसफुली उन्होंने $6.5 मिलियन रेज़ कर लिया। ठीक है ना, ये बड़ी अमाउंट इन्होंने रेज़ की है 8 माह के दौरान। ये असल में एक कंपनी स्टार्ट की गई थी 8 माह पहले। 2 यंग एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने इसका आगाज़ किया था, कराची बेस्ड थे। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि ऑनलाइन कारोबार में इजाफा हो चुका है। तो इन्होंने जो रिटेलर होती हैं इन्हें कनेक्ट किया असल में जो होलसेलर है और जो असल में मैन्युफैक्चरर है उनके साथ। अगर आप फ़र्ज़ कर लें जिस तरह लोग बाज़ारों में जाकर चीज़ें इकट्ठी करके लेती हैं होलसेलर से और आगे अपनी दुकानों के अंदर बेचती हैं, अब वही काम इस एप्लीकेशन के ज़रिए वो ऑनलाइन कर सकते थे। तो बस यही इसका मॉडल है और उसी मॉडल को लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ अडॉप्ट कर लिया है। इनका टारगेट यही था एप्लीकेशन का और कंपनी का कि पहले साल के अंदर 800 रिटेलर हमने लेने हैं और उनका कारोबार इसी तरह इस एप्लीकेशन के ज़रिए जनरेट करना है। जबकि 10,000 लोग अब तक ऐड हो चुके हैं और ये नंबर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखी जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में से एक पॉपुलेशन है। तो अगर हम डॉलर्स की बात नहीं करते, सिर्फ रुपये की बात कर लेती हैं, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद के अंदर रिटेलर मौजूद है, जैसा कि आप जानती हैं। तो अगर इस एप्लीकेशन ने अब तक इतने 10,000 के करीब जो अभी तक रिटेलर ऐड कर लिए हैं और उन्हें कनेक्ट कर दिया है उनके जो किसी भी किस्म की अगर किसी ने ग्रोसरी लेनी है तो उसके मैन्युफैक्चरर के साथ अटैच हो गई हैं डायरेक्टली या होलसेलर के साथ अटैच हो गई हैं, तो ये पोटेंशियल बहुत काम का होगा क्योंकि सब कुछ वो ऑनलाइन ही कर सकेंगे और उन्हें वो आइटम जो कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे उनकी दुकान के आप कह सकते हैं दुकान तक पहुंच जाएगी। तो ये एक ऐसा मॉडल पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपनाया जो कि पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं था। तो इसी वजह से $6.5 मिलियन की एक बड़ी रकम, ठीक है ना, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी अमाउंट है 8 माह के दौरान जो कि हासिल कर ली है इन्होंने और ये रेवेन्यू बनता है। ठीक है ना, तो फ्यूचर के अंदर जाहिर सी बात है इसमें इजाफा होता चला जाएगा। जिस तरह ये कंपनी ग्रो कर रही है उससे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनकर उभरेगी। तो ये एक मॉडल
मॉडल अपनाया गया और इसे अप्रिशिएट किया ई कॉमर्स के मिनिस्टर की जानिब से। तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में मुश्किलात इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं अभी तक जो कि ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर पाकिस्तान इनका हल कर ले तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ अपनी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा कर पाएगा। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो में ये डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।